हमारा जो टॉपिक है वो है कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन। तो समझते हैं इस कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। हम उसको पूरी तरह से आज समझेंगे और जो भी उसके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स को भी हम क्लियर करेंगे। राइट? आपको ऐसा लगता है कभी कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग है? ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप अपनी सारे एफर्ट्स पुटअप करते हैं, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको फेल्योर मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है। आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम चल रही है कहीं ना कहीं। ये आपके हेल्थ इश्यूज हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं कुछ भी करके। क्यों ऐसा हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। आप सारे कोशिशें कर करके परेशान हैं लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। क्यों मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, क्यों मेरी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये इसलिए नहीं ठीक हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है, वो कुंडलिनी शक्ति डोरमेंट स्टेट में है, स्लीपिंग स्टेट में है, वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी का या प्राण शक्ति का ठीक से संचार नहीं हो पा रहा है। राइट? आज के इस मास्टर क्लास में आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। आपको समझ में आएगा कि आपके स्ट्रगल्स, आपके प्रॉब्लम्स के पीछे मेन कारण क्या है। क्यों आपके एफर्ट्स का फ्रूट नहीं मिल रहा है, क्यों एनर्जीज ब्लॉक हो रही है। आप ये भी सीखेंगे कि कुंडलिनी शक्ति की पावर क्या है और डिवाइन शक्तिपात क्या होता है। राइट? क्यों लोग कुंडलिनी शक्ति को अवेकन नहीं कर पाते हैं अक्सर, सारी कोशिशें करके भी कुंडलिनी शक्ति को अवेकन नहीं कर पाते, आखिर ऐसा क्यों है। और आप समझ पाएंगे कि कुंडलिनी शक्ति के अवेकन होने से क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं आपके जीवन में। कैसे आपके हेल्थ में बेनिफिट्स आते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में बेनिफिट आते हैं, आपके फाइनेंसेस में बेनिफिट आते हैं, और कैसे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। राइट? अब ये कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग का जो कोर्स है ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसने सारी चीजें ट्राई कर ली है लेकिन फिर भी लाइफ में स्टक है, सफलता नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप हीलिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। दूसरा, यू फील अ डीप कॉलिंग फॉर समथिंग ग्रेटर। आपके भीतर एक चाह है, आपको लगता है कि कुछ तो बड़ा है लाइफ में करने के लिए, जो कि नहीं समझ आ पा रहा है कि क्या है। कुछ ढूंढना है, कुछ डीपर लेयर्स हैं जिसको एक्सप्लोर करना है। अगर ऐसा आप फील करते हैं तो फिर यह कुंडलिनी शक्ति का क्लास आपके लिए है। और किसके लिए है? अगर आप परेशान हो चुके हैं सिर्फ जीवन जी कर, जैसे तैसे आप बस जीवन को जी रहे हैं। राइट? और आप अपने जीवन का पर्पस नहीं समझ पा रहे हैं, करना क्या है, एक्चुअली हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो फिर आपके लिए क्लास बहुत जरूरी है। राइट? सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। बहुत सारे लोग आप में से ऑलरेडी मेरे बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नए हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी मेरी जर्नी के बारे में। मैं ग्रैंड मास्टर उपेंद्र कुमार, और मैं एक स्पिरिचुअल हीलिंग ग्रैंड मास्टर, कॉन्शियसनेस कोच और सोल जर्नी एकेडमी का फाउंडर। और लास्ट मोर देन 24 ईयर्स से
मैं हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। इस 24 सालों की जर्नी में मैंने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हील किया है, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमको मुक्ति दिलाया है, और 80,000 से ज़्यादा लोगों को डिफरेंट एनर्जी हीलिंग मॉडलिटीज़ में ट्रेन किया है। इस जर्नी के दौरान मुझे वैद्य रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है, जो कि पीएचसीसी पब्लिक हेल्थ काउंसिल के थ्रू मिला हुआ है, डब्ल्यूएचओ के कोलैबोरेशन में। और मुझे वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड भी दिया गया है। मैंने 300 से ज़्यादा हीलिंग मॉडलिटीज़ में मास्टरी गेन किया है, जिसमें से कुछ मेन मेन हीलिंग मॉडलिटीज जो हैं वो है रेकी, प्राणिक हीलिंग, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, NLP, हिप्नोसिस, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग, DNA एक्टिवेशन, लामा फेरा हीलिंग, साउंड हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, योगा, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे ऐसे हीलिंग मॉडलिटीज हैं जिसमें कि मैंने एक्सपर्टाइज गेन किया है। और बहुत सारे कंट्रीज में हमारे क्लाइंट्स हैं, इंडिया, US, अफ्रीका, जॉर्डन, इजिप्ट, जर्मनी, दुबई और भी कुछ कंट्रीज में हमारे क्लाइंट्स स्टूडेंट्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कुछ वर्कशॉप्स के फोटोज। बहुत सारे वर्कशॉप्स डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटीज में हम कंडक्ट कराते रहते हैं, जिसमें से ये कुछ फोटोज को आप देख सकते हैं। रेसिडेंशियल रिट्रीट्स भी हम कराते हैं हीलिंग के, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं ये द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी हैं हमारे वर्कशॉप में, राइट। सो बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स होते रहते हैं, राइट। बहुत कुछ है शेयर करने का, बट उतना टाइम नहीं है, सो हम सारी चीज़ें नहीं शेयर कर सकते हैं। कुछ टीवी शोज में भी एज अ गेस्ट मुझे इनवाइट किया गया है, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बातें करने के लिए, लोगों को एडवाइस करने के लिए, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। हमारे स्टूडेंट्स के कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक दो टेस्टिमोनियल्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, सारे तो नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। सो ये दक्षायनी जी का टेस्टिमोनियल है। वो कहती है, थैंक्स टू डिवाइन फॉर सेंडिंग सच अ वंडरफुल गुरु इन माय लाइफ। आई एम वेरी लकी टू लर्न फ्यू sadhanas from sir, and a great transformation is seen in my life. Sir will always be there whenever his students need him, and always helpful, great guide, and very down to earth. I feel very proud to be a student of Upendra sir. Thanks a lot, sir. ये फैटन है फ्रॉम US, और वो कहती है, फॉर द पास्ट 4-5 years लर्निंग एंड हीलिंग विद उपेंद्र हैज completely transformed my life. His teachings are simple, clear, and deeply powerful, coming from a place of pure wisdom and authenticity. His healing energy has helped me release negativity, feel lighter, more peaceful, and reconnect deeply with myself. Through his guidance, I have grown spiritually, emotionally, and energetically in ways I never imagined. Thank you, Upendra, for being such a gifted teacher and healer and for helping people find their light again. So, बहुत सारे इस तरह के फीडबैक्स हैं, बहुत सारे यूनिक चीज़ें हैं। एक और लास्ट में आपके लिए पढ़ देता हूँ। नेहा गज्जर जी हैं जो कि लिख रही हैं, टुडे आई हैड द डिवाइन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ कुंडलिनी एक्टिवेशन वर्कशॉप, एंड माई हार्ट इज filled with gratitude for this sacred experience. For me, a true guru is one who empowers you to become self-reliant on your inner journey, guiding you back to your own source. That is exactly what I experienced here. The clarity and depth with which he shares each concept beautifully reflect the intensity and authenticity of his sadhana.
The energetic field created during the session was truly powerful and elevating. Beyond that, was what deeply touched me was the pure compassion and presence he holds for every seeker. I felt nurtured, held, and completely safe to surrender into the process. Crossing paths with such a soul feels like divine grace and a true blessing on my spiritual path. I look forward to deepening my understanding and expanding my awareness of energy under His guidance. Infinite gratitude for this transformative experience. So there are so many, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, सबके लिए टाइम नहीं है यहाँ पे शेयर करने का, तो जस्ट कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, राइट? ओके, सो आई होप एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया हमारे बारे में। इस फील्ड में मैं आया क्यों, क्या रीजन था कि मैंने इस फील्ड को चूज किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जन्म से ही, जब से मेरा जन्म हुआ था, तभी से मैं बहुत बीमार रहा करता था। आए दिन मुझे कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती थी, प्रॉब्लम्स होती रहती थी। और 18 साल की उम्र तक मैं लगातार बीमारियों का शिकार रहा। एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी आती रहती थी मुझे, और मैं बहुत परेशान हो चुका था। दवाइयाँ खा खा कर मेरे अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स क्रिएट हो चुके थे। और जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था, उस टाइम मुझे टाइफाइड का इशू आया, बहुत ही सीवियर। और उस इशू के बाद जब ठीक हुआ, मैं मरते मरते बचा था उस टाइम। उसके बाद जब ठीक हो गया, तो मेरा मेमोरी बहुत ही लॉस हो चुका था, बहुत ही वीक हो चुका था। उस टाइफाइड के पहले मेरी मेमोरी पावर इतनी अच्छी थी कि अगर 2 पेज 3 पेज का कोई क्वेश्चन का आंसर है, तो मैं वर्ड बाय वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप सब कुछ याद कर लेता था। लेकिन उस टाइफाइड के फेज के बाद मेरी मेमोरी ऐसी हो गई कि मुझे शाम को अगर कोई पूछे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या खाया था आज आपने, मुझे कुछ भी याद नहीं आता था, माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता था, राइट? सो मेमोरी पूरी की पूरी लॉस हो चुकी थी। मैं गजनी बन चुका था एक तरह से, राइट? सो एक तो ये प्रॉब्लम हुई थी। दूसरी क्या हुई थी प्रॉब्लम, कि मुझे अस्थमा के अटैक आने शुरू हो गए थे अचानक से, जो कि मुझे पहले कभी भी नहीं थे। अचानक से अस्थमा के अटैक आने शुरू हो गए और मैं बहुत पैनिक होना शुरू हो गया था। मेरा डाइजेशन जो है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका था। मुझे कभी अचानक से लूज मोशन होने लगेगा, कभी अचानक से पेट में दर्द होने लगेगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मेडिसिन्स खाने पर थोड़े दिन थोड़ा सा लगता था कि बेनिफिट हो रहा है, और उसके बाद फिर से वापस बैक टू जहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं वापस बीमारियां वैसे ही कंटिन्यू। राइट? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से मैं जूझ रहा था और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाने के लिए मैंने ढूंढना शुरू किया कि क्या करें जिससे कि अपनी प्रॉब्लम से मुक्ति मिले, राइट? सो मेरी बहुत सारे फिजिकल इश्यूज थे, और मेरी पर्सनालिटी बहुत ही सप्रेस्ड पर्सनालिटी थी। मैं लोगों के सामने खुल के बात नहीं कर पाता था, बहुत ही शाय था, और एक तरह से बिल्कुल फेल्योर था, बोल सकते हैं, अपनी लाइफ में हर लेवल पर, है ना, चाहे वो किसी भी लेवल की बात करें। फिर अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते मैं हीलिंग के फील्ड में आया। और हीलिंग के फील्ड में आने के बाद जैसे जैसे मैंने डिफरेंट टेक्निक्स को सीखना शुरू किया, वैसे वैसे मेरी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हुई। सो स्पिरिचुअल हीलिंग जो कि जर्नी मेरी रेकी हीलिंग से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे करके मैं डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स को सीखता गया। बहुत सारे गुरुओं को ढूंढ ढूंढ के मैं मिला, ऐसे ऐसे गुरु जिनको नॉर्मल सोसाइटी जानती नहीं है। बहुत भटक भटक के छुपे हुए सिद्ध गुरुओं से मेरी मुलाकात हुई, और
उनके थ्रू मुझे बहुत सारा सीक्रेट ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत सारी सिद्ध शक्तियां प्राप्त हुई, बहुत इंटेंस साधनाएं की मैंने। और उन साधनाओं और रिसर्च के थ्रू मैं 300 से ज़्यादा हीलिंग मॉडलिटीज में एक्सपर्टीज गेन कर पाया। और उसके बाद मैंने दूसरों को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, दूसरों के लिए काम करना शुरू किया। और इस पिछले 24-25 सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। सो डेफिनेटली जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसका कुछ बिगर पर्पस होता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ बिगर पर्पस। वो ऐसे ही नहीं आई है, कुछ तो आपसे बड़ा कराना चाहती है डिवाइन एनर्जी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन प्रॉब्लम्स से लेसन्स गेन कर ले और अपने जीवन में अपने आप को और निखार के आगे बढ़ जाए। या फिर अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी किस्मत का रोना रोते रहें, आप ईश्वर को दोष देते रहें, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों आई, दूसरों के साथ तो नहीं है। और आप ब्लेम गेम खेलते हुए उस सफरिंग को कंटिन्यू करें। राइट। सो क्योंकि इस एक प्रॉब्लमेटिक सफर रहा है मेरा, इस प्रॉब्लमेटिक जर्नी से मैं गुजरा हूँ, बहुत कुछ अपने लाइफ में सफर किया है। तो मुझे उस पेन का समझ आया, जो कि शायद नहीं आता अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती तो। राइट। तो मैंने जो पेन्स सफर किया, मेरे अंदर वो एक थॉट आया कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में मेरे जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, और शायद मुझसे कई गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपना लाइफ कंप्लीटली हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी में डिवोट करना है और दूसरों के कल्याण के लिए काम करना है। तो मैंने फाइनली इनिशियल स्टेज में, मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता था, आई वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर। फिर मैंने ग्रेजुअली डिस्चार्ज ले लिया, मैंने एयरफोर्स से रिजाइन किया और मैं फुल फ्लेज हीलिंग फील्ड में आ गया, स्पिरिचुअल फील्ड में आ गया। राइट। क्योंकि मुझे इसी फील्ड के लिए डिवाइन गाइडेंस आया था, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना है, उनके जीवन में एक बदलाव लाना है। राइट। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। चलिए मैं आगे और आपको कुछ बताता हूँ। सो कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या होती है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति आपके बेस ऑफ स्पाइन में एक सोई हुई शक्ति है। ये शक्ति ऑलमोस्ट डोरमेंट स्टेट में रहती है और लाइफ लॉन्ग डोरमेंट स्टेट में रहती है। ये शक्ति जो है, अगर इसको हम अवेकन कर लेते हैं तो फिर ये हमारी बॉडी को 100% डिवाइन एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। पोटेंशियल जो इसकी है, जो अभी बिना उसको एक्टिवेट किए आप उसकी शक्ति का हार्डली 3%, 5% या 10% यूज कर पा रहे हैं, वो 100% आप यूज कर पाएंगे जब वो एनर्जी अवेकन हो जाएगी। राइट। सो ये कुंडलिनी शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के भीतर। उनमें से क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं, मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बहुत ही गौर से सुनिएगा। ये आपको कोई भी बताएगा नहीं, क्योंकि आज के डेट में जितने भी लोग मार्केट में कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बातें करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं या वर्कशॉप्स कराते हैं, उनमें से 90%, 95% बातें बिल्कुल फेक हैं, उनका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। राइट। सो कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने के बाद आप जानवरों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में। राइट। वीडियोस आपने देखे होंगे कि कुंडलिनी अवेकन हो रही है और कोई उछल रहा है, कूद रहा है, चिल्ला रहा है, राइट, नाच रहा है, तो लोगों के अंदर
ये मिसकंसेप्शन डेवलप होता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब ये उछलना कूदना, चिल्लाना चीखना नाचना, ये सब होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंडलिनी अवेकनिंग 90% लोगों के लिए एक बहुत ही पीसफुल प्रोसेस होता है, बहुत ही पीसफुल प्रोसेस। ये बहुत ही पीसफुली अवेकन होती है और आपको साधना की फील्ड में लेके चली जाती है। राइट। 10% लोग होते हैं, 5 to 10%, जिनकी बॉडी के भीतर कुछ थोड़े से मूवमेंट आ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से मूवमेंट आ सकते हैं। और उसका रीजन होता है उनके भीतर बहुत ज्यादा कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं। वो कार्मिक ब्लॉकेजेस जब ब्रेक होते हैं तो फिर बॉडी में थोड़ी सी हलचल डेवलप हो सकती है। बट जब आप एक सिद्ध गुरु के अंडर ये कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस करते हैं, तो सिद्ध गुरु के भीतर वो शक्ति होती है, वो एबिलिटी होती है कि वो आपके उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को विद इन सेकेंड्स शांत कर देता है अपनी शक्ति से। राइट। ओके। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो गई तो फिर आप सन्यासी बन जाएंगे। आप घर बार छोड़ के कहीं आश्रम में, कहीं हिमालय में चले जाएंगे। राइट। ये एक लोगों के भीतर कंसेप्ट डेवलप हो रखा है। बहुत सारे फेक गुरुओं ने ये सब कंसेप्ट फैला रखा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको एक सांसारिक जीवन जीना है या फिर आपको एक सन्यासी का जीवन जीना है, ये टोटली आपकी चॉइस होती है, आपकी पर्सनल चॉइस होती है। इसका कुंडलिनी शक्ति के एक्टिवेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल भी अवेकन नहीं है, लेकिन वो घर बार छोड़कर और जाके आश्रमों में बैठे हुए हैं, किसी मंदिर में जाके बैठे हुए हैं, योगी बन के भीख मांग रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई। घर बार छोड़ना या संसार में रहना, ये टोटली इंडिविजुअल की चॉइस होती है। कुंडलिनी अवेकन होने के बाद भी आप बिल्कुल सेम वे अपने सांसारिक जीवन को जी सकते हैं, फुल्ली एंजॉय करते हुए अपने मेट्रोस्टिक लाइफ को, और हाईएस्ट लेवल का स्पिरिचुअल ग्रोथ आप अटेन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको त्यागने की जरूरत नहीं है, किसी ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो कुंडलिनी अवेकन होने के बाद आपको अच्छा खाना नहीं खाना है। सामने छोला भटूरा दिख रहा है लेकिन मुंह में पानी आ रहा है, आप खाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो स्पिरिचुअल इंसान हैं। या फिर आपको सेक्सुअल एक्ट्स नहीं करने हैं, शादी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सब बकवास बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड को जैसे जी रहे हैं वैसे ही जी पाएंगे, और पहले से ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे जब आप इस कुंडलिनी के पाथ पर आ जाएंगे। और साइमल्टेनियसली आपका हाईएस्ट लेवल का स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता रहेगा। आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि इस सोसाइटी ने आपके भीतर क्रिएट कर दिया है। आप उन बिलीफ सिस्टम्स से बाहर निकल पाएंगे इस 2 दिन के कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन कोर्स में, जिसके बारे में मैं फर्दर आपको बताऊंगा, है ना, जो कि जल्दी होने वाला है। तो आप बहुत सारे मिसबिलीफ से बाहर निकल पाएंगे और अपने जीवन को पहले से कई गुना ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। राइट। ओके। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो है, इसे एंशंट स्क्रिप्चर्स में, हमारे शास्त्रों ग्रंथों में मदर ऑफ ऑल एनर्जीज कहा गया है। ये सबके ऊपर है, ये शक्ति जो है। राइट। ये शक्ति है हीलिंग की, अबंडेंस की और लिबरेशन की। ये आपके बॉडी माइंड सोल को हील करती है। ये आपके जीवन में सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करती है, और ये आपकी आत्मा को परम मुक्ति प्रदान करती है। अब 99% लोग जो है वो कभी भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बुक्स पढ़ने से, मेडिटेशंस करने से,
या फिर डिफरेंट रैंडम हीलिंग टेक्निक करने से, या फिर आपके विल पावर से कुंडलिनी शक्ति अवेकन नहीं हो सकती है। राइट। कुंडलिनी शक्ति अवेकन करने का जो मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट वे है, वो है डिवाइन शक्तिपात बाय सिद्ध गुरु। ये फास्टेस्ट वे है। दूसरे मेथड्स भी एग्जिस्ट करते हैं कुंडलिनी एक्टिवेशन के, बट वो बहुत टाइम टेकिंग हो सकते हैं। सालों साल लग सकते हैं, लाइफ टाइम लग सकता है। और उसके थ्रू जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके जीवन में। राइट। सो जब तक आप ये डिवाइन शक्तिपात नहीं लेते हैं, तब तक आपकी आत्मा अनफुलफिल्ड रहती है, रेस्टलेस रहती है पूरे जीवन। तो कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करने के लिए इस डिवाइन शक्तिपात की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि सिर्फ एक सिद्ध गुरु के द्वारा किया जा सकता है। अब आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फिर रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या आपकी बॉडी में बीमारियां हैं, उन सब का मेन जो रूट कॉज है वो क्या है? उसका मेन रूट कॉज जो है वो है ब्लॉक ब्लॉक्ड नाड़ीज, ब्लॉक्ड एनर्जी चैनल्स। आपके बॉडी में डिफरेंट एनर्जी चैनल्स हैं। ये एनर्जी चैनल्स जो होते हैं, जब ये ब्लॉक्ड हो जाते हैं, आपकी बॉडी में जब एनर्जी का प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है, तो फिर आपकी बॉडी में भी बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा होना शुरू होती हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। राइट। सो आपकी बॉडी के भीतर आपके जीवन के सारी समस्याओं का जड़ छिपा हुआ है। द सोर्स ऑफ ऑल योर आउटर लाइफ प्रॉब्लम्स लाई इन योर बॉडी। आपकी बॉडी पे जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन की समस्याएं सॉल्व नहीं हो सकती है। राइट। जब कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है तो क्या रिजल्ट दिखता है जीवन में? जब आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है और आप उसकी साधना करना शुरू करते हैं, जो आपको सिखाया जाएगा, इस साधना को रेगुलर करने से आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपके बॉडी में जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ठीक होने के लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। है ना? अगर हो सकता है कोई बहुत डीप रूटेड बीमारी है आपकी बॉडी में, जो 10 साल से है, 20 साल से आपके जीवन में ठीक नहीं हो पाई है, और जो आप कुंडलिनी शक्ति की साधना करना शुरू करेंगे, तो आने वाले कुछ दिनों में अपने आप उस बीमारी को ठीक होने के लिए रास्ता खुल जाएगा आपके जीवन में। कुंडलिनी शक्ति आपके लिए काम करना शुरू कर देगी और आपके लिए डोर्स ओपन करना शुरू कर देगी। हो सकता है आपको कोई बहुत ही अच्छे और डॉक्टर का पता चल जाए, जिसके बारे में पिछले 10 सालों में पता नहीं चल पाया था, वो 1 महीने के भीतर आपको पता चल गया किसी के थ्रू। आप उस डॉक्टर के पास गए और उसकी दवा आपके लिए सूट कर गई और आपकी बीमारी से आप बाहर निकल गए। या आपके जीवन में दूसरी कोई समस्याएं हैं, उसके लिए भी डोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको फेवर करना शुरू कर देती हैं, आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है इस कुंडलिनी शक्ति साधना के द्वारा। आपके रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली बेटर होना शुरू हो जाते हैं। अ, क्या होता है कि जब सपोज कीजिए रिलेशनशिप इशू है दो लोगों के बीच में, तो ऑलवेज हम दूसरे को, सामने वाले को ब्लेम करते रहते हैं। मेरा हस्बैंड ऐसा करता है इसलिए हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ ऐसा करती है इसलिए हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। ऑलवेज आप सामने वाले को ब्लेम करते हैं। लेकिन द फैक्ट इज
कि उसका रूट कॉज आपके भीतर छिपा हुआ है। आपके भीतर ब्लॉकेज है, कार्मिक अकाउंट्स हैं, आपके भीतर कुछ ऐसे एक्यूमुलेटेड ट्रॉमास हैं, कुछ ऐसे इमोशनल चार्जेस हैं जो हो सकता है पीछे के कई जन्मों से आपके भीतर आए हुए हैं। नॉट ओनली फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, हो सकता है कई जन्मों से आए हुए। सो जब तक उन ब्लॉकेजेस को, उन ट्रॉमास को आप क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो रिलेशनशिप इशू बना रहेगा या फाइनेंशियल इशू बना रहेगा आपके जीवन में। तो आप आउटर वर्ल्ड में कितना भी काम कर लें, इनर वर्ल्ड में काम करना ही परमानेंट सॉल्यूशन आपको दे सकता है। तो इसीलिए जब आप रेगुलर कुंडलिनी शक्ति की साधना करना शुरू करते हैं, अपने आप आपके जीवन की सारी समस्याएं गायब होना शुरू हो जाती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। राइट। ये होता है कुंडलिनी अवेकनिंग से। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। राइट। आप जैसे जैसे कुंडलिनी साधना करते हैं, आपका मेटरिस्टिक लाइफ जो है वो बहुत ही स्मूथ होने लगता है, और साइमल्टेनियसली आप हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने लगता है, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ने लगती है, आपकी इंट्यूटिव पावर, आपकी सिक्स सेंस पहले से कई गुना ज्यादा अच्छा काम करने लगती है। आपको सही गलत की ज्यादा समझ आनी शुरू हो जाती है। कुंडलिनी अवेकनिंग से आपके भीतर, आपके जीवन में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। कुंडलिनी एनर्जी आपके सिस्टम में डीपेस्ट लेवल पर जाकर काम करती है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन की जाती है सिद्ध गुरु के द्वारा, और फिर आप गुरु के द्वारा दी गई साधना को रोज प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, कुछ ही दिनों में आपको ये समझ में आना शुरू होता है कि आपके बॉडी में जो पेन्स हैं, जो दर्द है अलग अलग जगहों पर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। जो सालों से आपके बॉडी में पेन्स हैं, वो कुछ दिनों में कम होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, आपके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उसमें हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट आना शुरू हो जाता है। पहले आप बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, अब वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट अपने आप धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। अचानक से कहीं ना कहीं से रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं आपके जीवन में, और आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगता है। आपकी साइकिक पावर्स बढ़ने लगती है, इंट्यूटिव पावर्स बढ़ने लगती है। आप अपने भीतर एक अलग ही लेवल का पीस, एक शांति और एक बैलेंस का अनुभव करना शुरू करते हैं। राइट। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति आपके डीपेस्ट लेयर्स के ऊपर काम करती है। अब ये कुंडलिनी शक्तिपात क्या होता है, इसको समझ लीजिए। शक्तिपात का मतलब क्या होता है, जो हायर डिवाइन एनर्जी है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, उसका ट्रांसफर किया जाता है सिद्ध गुरु के द्वारा अपने शिष्य के भीतर, अपने स्टूडेंट के भीतर। और इस डिवाइन प्रोसेस को शक्तिपात कहा जाता है। सिद्ध गुरु अपनी शक्ति जो होता है, अपनी शक्ति जो होती है, उसे अपने शिष्य के भीतर ट्रांसफर कर देता है, और उसकी सोई हुई शक्ति को अवेकन कर देता है। राइट। ये इसका जो उल्लेख है शक्तिपात का, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत ज्यादा मिलता है, हमारे वेदों में मिलता है, हमारे तंत्र के ग्रंथों में मिलता है। क्योंकि शक्तिपात स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फास्टेस्ट रास्ता है। right? इससे होता क्या है, जब आप शक्तिपात लेते हैं, तो जो सालों सालों की साधना होती है, उतनी साधना का फल आपको मिनट्स में मिल जाता है। मिनट्स का शक्तिपात सालों साल की स्पिरिचुअल जर्नी को मैनिफेस्ट कर देता है, उसको कंप्रेस करके डेवलप कर देता है। राइट। अब इस कुंडलिनी शक्ति के अवेकनिंग से आपके जीवन में 5 डायमेंशंस हैं जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा।
पहला डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन, यानी कि आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपके बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपकी बीमारियों से आपको मुक्त करना शुरू कर देगी। सेकंड कौन सा डायमेंशन है? इमोशनल डायमेंशन। आपके भीतर बहुत सारे पुराने ट्रॉमास होते हैं, डर होते हैं, फोबियाज होते हैं, फियर्स होते हैं, पुराने जख्म होते हैं। वो सारे नेगेटिव इमोशंस जड़ से खत्म होना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे आप कुंडलिनी साधना की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तीसरा है मेंटल डायमेंशन, यानी कि आपका इंट्यूटिव लेवल, आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करने लगेगा, आपके भीतर क्लैरिटी बढ़ने लगेगी, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ही पावरफुल एनहेंस होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ है रिलेशनल डायमेंशन। मैग्नेटिक प्रेजेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा आपके भीतर, आपकी ऑरा में एक अलग ही लेवल की मैग्नेटिज्म डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक होनी शुरू हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली अच्छे लोग आपके जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको राइट लोगों के साथ कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप इश्यूज हील होने शुरू हो जाएंगे। और फिफ्थ है स्पिरिचुअल डायमेंशन, यानी कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल साधना, ये कुंडलिनी साधना करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका हाईएस्ट लेवल का स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, आपका आध्यात्मिक स्तर बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। राइट। सो इन पांच डायमेंशंस के ऊपर काम होता है कुंडलिनी शक्ति की साधना से। और क्या होता है? आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ना शुरू हो जाता है। राइट। आपकी जो संकल्प शक्ति है, ये संकल्प शक्ति इतनी बढ़नी शुरू हो जाती है कि आप बहुत ही इजीली अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप अपने जीवन के क्रिएटर बनना शुरू हो जाते हैं, आप अपने जीवन के सृजनकर्ता बनना शुरू हो जाते हैं। राइट। सो अभी तक आपके जीवन में आप डेस्टिनी के गुलाम बने हुए थे, आप किस्मत के गुलाम बने हुए थे, आप कहते थे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, हम क्या करें। लेकिन जैसे जैसे आप कुंडलिनी शक्ति की साधना करना शुरू करते हैं, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति डेवलप होना शुरू होती है, एक ऐसा संकल्प डेवलप होना शुरू हो जाता है कि आप अपने लाइफ के कॉन्शियस क्रिएटर बनना शुरू हो जाते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर की जो शिव और शक्ति है वो जागृत होने लगती है, वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, शिव शक्ति का मिलन होना शुरू हो जाता है। और तब फिर आप धीरे धीरे खुद ही शिव रूप बनना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप खुद ही शिव रूप बन जाएंगे तो आप अपने जीवन को ठीक वैसे ही मैनिफेस्ट करेंगे जैसा आप चाहते हैं, चाहे आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, चाहे आपके ग्रहों की दशा कुछ भी हो, चाहे आपके ऊपर काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, और पचासों तरह के दोष क्यों ना हो, मंगल आपके ऊपर सिर पर बिल्कुल खड़ा हो, शनि बिल्कुल डंडा लेके आपके पीछे पड़ा हो, कुछ भी हो आपके जीवन में, जब आप इस कुंडलिनी शक्ति की साधना शुरू करते हैं, आप एक ऐसे हायर डायमेंशन में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं जहां से ये सारे ग्रहों की स्थिति आपके लिए जीरो हो जाती है। फिर आप इन सारे प्लैनेटरी कंडीशन के ऊपर चले जाते हैं और आपकी कुंडली कुछ भी हो, आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, आपको आपको दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, टैरो रीडर ने, आकाशिक रीडर ने, एंजल रीडर ने कुछ भी आपके बारे में भविष्यवाणी की हो कि आपके जीवन में ये होने वाला है, 100% ये होने वाला है, आपके भीतर वो शक्ति डेवलप हो जाती है कि आप उसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कोई भी रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। ये उस लेवल की साधना है। आपको एक नॉर्मल इंसान से भगवान बनाने की साधना है कुंडलिनी शक्ति साधना।
आपको एक नॉर्मल इंसान से शिव रूप बनाने की साधना है कुंडलिनी शक्ति साधना। राइट। सो और क्या होता है, जब आप कुंडलिनी शक्ति की साधना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी की हीलिंग पावर अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है, और आपके बॉडी के भीतर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप हील होना शुरू हो जाते हैं। प्लस आपके जीवन में भी उस प्रॉब्लम को हील होने के लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर आप ऑलरेडी एक हीलर हैं तो फिर कुंडलिनी शक्ति की साधना के द्वारा आपकी हीलिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। आप एक एक्सेप्शनल हीलर बन जाते हैं, और आप उस लेवल की हीलिंग कर सकते हैं जो दुनिया में कोई भी हीलर नहीं कर सकता है। सो अगर आपको हीलिंग फील्ड में काम करना है, एक पावरफुल हीलर बनना है, तो फिर कुंडलिनी शक्ति का कोर्स आपके लिए है। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप इस साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। वैसे वैसे आप आपके भीतर का जो प्रकाश है वो दूसरों तक भी पहुंचना शुरू हो जाता है। आपका प्रेजेंस अपने आप में इतना ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाता है कि आप जहां भी जाते हैं वहां पर लोगों का जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। आपके संपर्क में आने वाले हर इंसान का जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आप धीरे धीरे साधना के द्वारा उस लेवल को अटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं सिद्ध अवस्था प्राप्त करना। हम जितनी साधना करेंगे कुंडलिनी शक्ति की, उतनी ज्यादा हमारा प्रेजेंस ट्रांसफॉर्मेटिव होना शुरू हो जाएगा लोगों के जीवन में। ये ठीक वैसे ही है कि जब आपके भीतर का दिया जल जाएगा तो आसपास अपने आप ही उजाला फैल जाएगा। राइट। आपको अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर का दिया जलाने की जरूरत है। बस अपने आप प्रकाश फैलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ये शक्तिपात ऑनलाइन हो सकता है क्या। राइट। सो डेफिनेटली ये शक्तिपात 100% ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि ये एक एनर्जी का वर्क है, डिवाइन एनर्जी का वर्क है। राइट। सो डिवाइन एनर्जी के लिए डिस्टेंस का कोई मायने नहीं होता है। आप दुनिया में किसी भी जगह पर हो, आप चांद पे चले जाएं, आप मंगल पे चले जाएं, एनर्जी यहां से बैठकर वहां तक ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी कहीं भी ट्रैवल कर सकती है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। राइट। इस यूनिवर्स का एक एक पार्टिकल, एक एक कण आपस में कनेक्टेड है किसी ना किसी फोर्स के थ्रू। जैसे सूरज से पृथ्वी कनेक्टेड है, चांद कनेक्टेड है, इस तरह सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम यूनिवर्स के एक कॉर्नर से अगर कोई एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, हम उस एनर्जी को यूनिवर्स के लास्ट कॉर्नर तक भी ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट। ओके। सो ऑनलाइन शक्तिपात 100% पॉसिबल है, और उतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि ऑफलाइन शक्तिपात इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी का सारा खेल है। हजारों लोगों ने हमारे पास कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन का कोर्स किया है ऑनलाइन मोड में, और सभी को 100% रिजल्ट मिला है। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको रिजल्ट नहीं मिला है। राइट। सो ऑनलाइन शक्तिपात ऑलवेज वर्क करती है। बट यस, अगर कोई अहमदाबाद में आकर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, ऑफलाइन शक्तिपात लेना चाहता है, तो वो ऑप्शन भी हमने खुला रखा हुआ है साइमल्टेनियसली। ऑनलाइन शक्तिपात और ऑफलाइन शक्तिपात दोनों ही हम देते हैं। डेफिनेटली चार्जेस में फर्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। बट मैं लोगों को एम्फेसाइज नहीं करता हूँ कि आप ऑफलाइन सेशन लीजिए, मैं ऑलवेज बोलता हूँ ऑनलाइन सेशन लीजिए। ऑनलाइन शक्तिपात 100% इक्वली इफेक्टिव है ना, कुछ भी उसमें डाउट की बात नहीं है। अब आज ही आपने एक कोर्स क्यों ज्वाइन किया हुआ है? आज मैंने जो
पोस्ट किया था, जो एड पुटअप किया था इस मास्टर कोर्स का, मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो पोस्ट गया था। और 1000 से ज्यादा लोग हैं मेरे ग्रुप्स में। उसमें से अभी कितने लोग ज्वाइन कर पाए हैं? 24-25 लोग। राइट। सो क्यों 24-25 लोग ही ज्वाइन कर पाए, बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए? क्योंकि ये इंडिकेशन है कि आपकी आत्मा तड़प रही है कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए। आपकी आत्मा में वो प्यास है। और अब वो टाइम आ रहा है आपके लिए कि आपकी आत्मा आपको सिग्नल दे रही है कि कुंडलिनी अवेकन करना है अब। राइट। कुंडलिनी अवेकनिंग एक दिन में होती किसकी है, या 2 दिन में होती किसकी है? कुंडलिनी अवेकनिंग नॉर्मली अगर हम देखने जाएं तो ये सालों सालों की प्रक्रिया है। ये एक दिन का खेल है ही नहीं। लेकिन इस डिवाइन शक्तिपात के द्वारा एक दिन में कुंडलिनी अवेकनिंग पॉसिबल है। और ये किसके लिए पॉसिबल है? उसके लिए पॉसिबल है जिसने ऑलरेडी अपने पिछले जन्मों में, कई जन्मों में बहुत साधना कर रखी है। जिसके पीछे के जन्मों की साधना है, पीछे के जन्मों के गुड कर्मास हैं, वही इस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो राइट गुरु तक पहुंचते हैं और शक्तिपात ले पाते हैं। अदरवाइज आपके घर में भी अगर ये शक्तिपात होगा, आपको कुछ ना कुछ काम पड़ जाएगा और आपका शक्तिपात नहीं हो पाएगा। तो ज्वाइन वही लोग कर सकते हैं जिनका टाइम आ गया है, जिनकी आत्मा अब तड़प रही है इस एक्टिवेशन के लिए। सभी लोग नहीं ज्वाइन कर सकते। राइट। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट योर सोल्स लेवल ऑफ ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी आत्मा का कितना विकास हुआ है, अकॉर्डिंगली जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचते हैं, तभी आप ये शक्तिपात ले पाते हैं, अदरवाइज नहीं ले पाते हैं। राइट। द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग एस्लीप। अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा आपको सिग्नल दे रही है कि जो आपकी आत्मा है वो अब रेडी है इस कुंडलिनी शक्ति के एक्टिवेशन के लिए। लेकिन अगेन, आपकी आत्मा आपको फोर्स नहीं कर सकती है, आपको जबरदस्ती नहीं करा सकती है। द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आपका कॉन्शियस चॉइस मैटर करता है, और आपकी आत्मा आपके कॉन्शियस चॉइस की रिस्पेक्ट करती है। राइट। सो अगर आप अभी नहीं ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को, चलो देखा जाएगा फ्यूचर में, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा कि आप अभी तक जो पेन में सफर कर रहे हैं, जो सफरिंग्स आपकी चल रही है, वो शायद और 1 साल चले, या फिर शायद उससे भी ज्यादा चले। आप उस पेन को झेलते रहें, आप एक अनफुलफिल्ड लाइफ जीते रहें, एक बिना पर्पस वाली लाइफ को जीते रहें। राइट। सो इनएक्शन इज द कॉस्टलीस्ट चॉइस। ये बहुत ही महंगा चॉइस है अगर आप इसको टाल देते हैं तो। द चॉइस इज योर्स। आपको कंप्लीट फ्रीडम है कि आप अपनी सफरिंग से अभी मुक्ति पाना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में कभी मुक्ति पाना चाहते हैं। पहले थोड़ा सा झेल लें, और कुछ महीने और कुछ साल सफर कर लें, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन करें। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अब ये कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन का हमारा 2 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप है। इसमें क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसमें आपको पावरफुल शक्तिपात दिया जाएगा, और इस शक्तिपात के द्वारा मैं आपकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करूंगा। और ये 100% अवेकन होगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। सभी की होती है। राइट। आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। मैं आपकी शक्ति को अवेकन करूंगा। और क्या होगा इस अवेकनिंग के बाद? मैं आपको एक एनर्जाइज्ड साधना दूंगा। राइट। एक एनर्जाइज्ड साधना। ये बहुत ही सिंपल सी साधना होगी, लेकिन बहुत ही पावरफुल साधना होगी,
जो आपके जीवन को 360 डिग्री चेंज कर सकती है, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें तो। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। ये सिंपलेस्ट साधना है जो कोई भी कर सकता है। तो आपको सिर्फ ईयरफोन लगाकर उस साधना को सुनना है जो मैं आपको दूंगा शक्तिपात के बाद। और बस 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, जितनी देर आपके पास टाइम है उतनी देर करना है। रोज आपको ज्यादा टाइम नहीं निकालना है। 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर बहुत हो गया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप रोज आधे एक घंटे भी करते, आधे घंटे भी रोज अगर आप करते हैं इस साधना को, आपका जीवन 100% चेंज होगा। कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। आपके जीवन में सारे डोर्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद, इस एक्टिवेशन के बाद, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जो कि कुंडलिनी शक्ति के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें आपके जैसे लोग हैं। आपको लाइफ टाइम उसमें गाइडेंस मिलेगा। आपको जीवन में कभी भी कुछ भी डाउट्स आते हैं, कोई भी सवाल आते हैं कुंडलिनी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आप हमेशा मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं हमेशा विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम आपको आंसर करता हूँ। लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों के लिए, 1 साल के लिए सपोर्ट है, इसके बाद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है तब तक मैं आपके साथ हुई शक्तिपात के बाद। और आपके लिए शायद बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट धीरे धीरे शायद आप बिलीव कर पाएंगे कि इवन जब मैं इस फिजिकल बॉडी को छोड़ के चला जाऊंगा, उसके बाद भी मैं आपके साथ रहूंगा। ये साधना उस लेवल की है, ये सिद्धों की साधना है। राइट। सो लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा, उस कम्युनिटी का हिस्सा रहेंगे आप। राइट। तो ये वर्कशॉप किसके लिए है? स्पिरिचुअल सीकर्स हु सेंस समथिंग डीपर इज वेटिंग। अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप ढूंढ रहे हैं कुछ तो और डीपर चाहिए, जो कि अभी मिसिंग है मेरी लाइफ में सब कुछ करने के बाद भी, तो फिर ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपने सारे टेक्निक्स ट्राई कर लिए हैं लेकिन सिर्फ असफलता मिली है, आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंस में, आपकी बीमारियों में, आपके जीवन में, या आपके आध्यात्मिक जर्नी में, तो फिर ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप सिर्फ जीना, इससे आप संतुष्ट नहीं है, कि सिर्फ जैसे तैसे जीते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है और आप अपने जीवन का डिवाइन पर्पस जो है उसके लिए काम करना चाहते हैं, जीवन को सच्चे मायनों में पूरी तरह से जीना चाहते हैं, तो फिर ये कुंडलिनी साधना का कोर्स आपके लिए है। अब किन लोगों को ये कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए? जिनके भीतर कैजुअल क्यूरियोसिटी है, जस्ट एक जिज्ञासा है कि ज्वाइन करके देखते हैं ये है क्या, क्या होता है इसमें। अगर सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन मत कीजिए। एंटरटेनमेंट सीकर्स, वो लोग जो कि किसी एंटरटेनमेंट के लिए इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कि ज्वाइन करेंगे और कुछ मजा आएगा, बहुत एंजॉयमेंट आएगा, कुछ तो एंटरटेनमेंट की चीजें मिलेंगी इसमें, उनके लिए कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये टाइम पास करने वाला कोर्स नहीं है। अगर एंटरटेनमेंट करना आपका उद्देश्य है, तो आप मूवी चाहिए, पिकनिक पे जाइए, अलग अलग कंट्रीज में घूमने चाहिए, टीवी देखिए, वो आपके लिए सही है। बट एंटरटेनमेंट के लिए कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज मत ज्वाइन करें अगर आपका पर्पस एंटरटेनमेंट है। ये और किसके लिए नहीं है? दोज हु आर अनविलिंग टू कमिट टू ट्रांसफॉर्मेशन। जो लोग अपने ग्रोथ के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, रोज थोड़ा सा टाइम, आधे घंटे, पौन घंटे नहीं देना चाहते हैं अपने लिए, उनको बिल्कुल भी न ज्वाइन नहीं करना चाहिए इस कोर्स को। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप रोज अपने लिए आधे घंटे नहीं निकाल सकते हैं, तो प्लीज 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 ये कोर्स मत ज्वाइन कीजिए। आप सिर्फ अपने पैसे बर्बाद करेंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे,
और मुझे इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। राइट। ये किसके लिए कोर्स? जो लोग सिंसियरली स्पिरिचुअलिटी में ढूंढ रहे हैं आगे बढ़ने का रास्ता, ग्रो करना चाहते हैं अपने आध्यात्मिक नॉलेज को, अपने विजडम को, अपने एक्सपीरियंस को, उनके लिए साधना है। जो लोग और डीपर लेयर्स में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के डीपर लेयर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन की हर समस्या को दूर करना चाहते हैं, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, और भी जो समस्याएं हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए एक कोर्स है। पीपल हु आर कमिटेड टू रियल चेंज, वो लोग जिनको रियल चेंज चाहिए, जो अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब चाहते हैं, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने जीवन को चेंज करना ही करना है, उन लोगों के लिए कोर्स है। ठीक है। बाकी लोगों के लिए कोर्स नहीं है। ओके, सो ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। क्यों रेयर अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि आप समझ लीजिए इस चीज को, कुंडलिनी शक्ति का ऑथेंटिक शक्तिपात जो है इस वर्ल्ड में आज के डेट में रेयरेस्ट है, रेयरली अवेलेबल है। बहुत गिने चुने मास्टर्स हैं जिनके पास ये शक्तिपात की क्षमता है। तो अगर आपको ये मिल रहा है तो फिर ये अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज पूरी जिंदगी निकल जाती है और लोगों को राइट गुरु नहीं मिलते, राइट शक्तिपात देने वाले नहीं मिलते हैं। राइट। अब इसमें सीट्स भी लिमिटेड है, इसमें जो पार्टिसिपेशन है उसको जानबूझकर रिस्ट्रिक्ट किया गया है एक लिमिटेड नंबर तक। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ जो जेन्युइन सीकर्स हैं वही इस कोर्स को ज्वाइन करें। ये दूसरे हीलिंग कोर्सेज की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये दूसरे स्पिरिचुअल कोर्सेज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंसियर सीकर्स के लिए ही है और नॉर्मल टाइम पास के लिए नहीं है। राइट। अब अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको कई महीनों के बाद मिले, क्योंकि ये कोर्स जो है ये बार बार नहीं होता है, ये कुछ महीनों में एक बार होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने लाइफ में कुछ इश्यूज हैं और उससे बाहर निकलना है, तो आपको ये कोर्स अभी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, जिनको कुछ इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे कुछ भी करके, तो फिर आप उनको सजेस्ट कीजिए कि वो ये शक्तिपात ज्वाइन करें। कोई भी इंसान जो मेरी बात समझ सकता है वो एलिजिबल है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। 12-15 साल के बच्चे जो कि समझ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की चीजों को और मेरी बातों को समझ सकते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 80-90 साल के बूढ़े लोग हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए ओपन है। बस जरूरत है एक इंटेंस डिजायर की, एक प्यास होनी चाहिए उनके भीतर अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। उनके लिए ये कोर्स है, तो उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। राइट। अब ये है मोमेंट ऑफ डिसीजन। द ओनली क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू से यस टू योर हायर सेल्फ? क्या आप सच में अपनी लाइफ को पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज करने के लिए इस मोमेंट में रेडी हैं? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, हाँ या ना। क्या आप सच में अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, या फिर चलेगा अभी, सफरिंग चलती रहे थोड़ी सी, चलेगा, फ्यूचर में देखा जाएगा? क्या है आपके भीतर की इनर कॉलिंग? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। राइट। क्योंकि आपको मैंने बताया कि आप यहाँ बाय चांस नहीं आए हैं आज के इस क्लास में, आपकी आत्मा ने आपको गाइड किया है यहाँ आने के लिए। डिवाइन ने, डिवाइन एनर्जीज ने ये प्लान किया है कोर्स आपके लिए, ये क्लास आज की जो है ये आपके लिए प्लान करके आपको यहाँ पहुंचाया है, गाइड किया है। और हर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो
बिगिन होता है, शुरू होता है एक करेजियस कमिटमेंट, कमिटेड डिसीजन के साथ, राइट। सो अब ये आपका डिसीजन है, क्योंकि अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया अपने लिए, तो फिर आपकी आत्मा अगले कई महीनों तक या फिर कई सालों तक सफर कर सकती है, एक सफरिंग के ट्रैप में ट्रैप्ड हो सकती है। सो दिस इज द राइट मोमेंट, आपको डिसाइड करना है, राइट। सो ये 2 दिन की कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन वर्कशॉप जो है, ये अभी होने वाली है, नेक्स्ट वीक ही है, 31 जुलाई को है और 1 अगस्त को है। 2 दिन का वर्कशॉप है, 31 जुलाई को, 31 जुलाई को थ्योरी पार्ट होगा, और 1 अगस्त को कंप्लीट प्रैक्टिकल पार्ट होगा, शक्तिपात होगा, साधना होगी, कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसेस होगा, राइट। सो ये 2 दिन का कोर्स दोनों ही दिन शाम को 4:30 बजे से रखा गया है। इस बार हर बार टाइमिंग चेंज होता है। इस बार का जो कोर्स है वो शाम को 4:30 बजे से है, और 3 से 4 घंटे पर डे ये कोर्स चलेगा, राइट। आपको पूरी सिंसियोरिटी के साथ ज्वाइन करना है अगर आप एनरोल करते हैं तो। बिल्कुल भी कैजुअल बिहेवियर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई कैजुअल बिहेवियर के साथ इस कोर्स में आए। आप मत आइए इस कोर्स में, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो पूरी सिंसियोरिटी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके जीवन को बदल दूं पूरी तरह से। मेरा, आज आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, आप आज जिस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ आज जिस उद्देश्य से बैठा हुआ हूँ, हम दोनों का उद्देश्य सेम है। आपका उद्देश्य और मेरा उद्देश्य आज के दिन सेम है। और उद्देश्य क्या है? आपके जीवन को 100% चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं आज आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है, बेसिक नॉलेज दिया है, सो दैट आपके जीवन में 360 डिग्री चेंज ला सकूं मैं। और कोई पर्पस नहीं है। और मैंने आपको बताया कि मैं चाहता हूं सिर्फ सिंसियर लोग ही ज्वाइन करें। जिन, अगर आपको लगता है कि आप ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद रोज कम से कम 30 मिनट्स इस साधना के लिए दे सकते हैं, अपने आप के लिए दे सकते हैं, आप सुबह दीजिए, शाम को दीजिए, दोपहर में दीजिए, कभी भी दीजिए, आधी रात में दीजिए, डजेंट मैटर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 24 घंटे में 30 मिनट्स अपने लिए निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये पहले अपने आप से पूछिए। अगर आपके भीतर से आवाज आती है कि यस, मैं हर दिन अपने डेवलपमेंट के लिए 30 मिनट कम से कम निकाल सकता हूं, तो फिर आप मोस्ट वेलकम है इस कोर्स में। अगर आप ये सोचते हैं कि इस कोर्स में कोई जादू की छड़ी घुमाई जाएगी और आपके प्रॉब्लम्स यूं गायब हो जाएंगे, तो प्लीज मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। गुरु का काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु का काम होता है, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, पंखा है, लाइट है, टीवी है, प्रेशर, बहुत सारी चीजें हैं, राइट, एसी है। आपके घर में एक मेन सर्किट ब्रेकर होता है, राइट, जो गिरा दिया जाए तो लाइट चली जाती है। गुरु का काम होता है आपके घर में वो जो मेन सर्किट ब्रेकर है उसको ऑन कर देना। गुरु का सर्किट ब्रेकर ऑन करने का काम होता है। इसके बाद आपका काम है कि आप एक एक करके लाइट ऑन करें, फैन ऑन करें, एसी ऑन करें, जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो आप ऑन करेंगे। और वो कैसे ऑन करेंगे? रेगुलर साधना से, जो गुरु के द्वारा सिखाई जाएगी। गुरु आकर आपके पंखा लाइट सबको ऑन नहीं करेगा। मैं आपके सिस्टम के मेन स्विच को, कुंडलिनी शक्ति को ऑन कर दूंगा, एक्टिवेट कर दूंगा, दैट इज माय गारंटी। वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बाद आपके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा, और कोई भी नहीं करेगा आपके लिए।
यू हैव टू डू दैट। सो अगर आप अपने जीवन में अपने हर दिन में 24 आवर्स में 30 मिनट्स देने के लिए रेडी हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, आप दुनिया जहान के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप से पूछिए खुद के लिए क्या क्या करते हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका आंसर फाइंड आउट करना। एक माँ जो होती है अपने बच्चों के लिए दिन रात करती रहती है, एक वाइफ होती है अपने हस्बैंड के लिए करती रहती है, एक बाप जो होता है अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन आप खुद के लिए क्या करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आप अपने लिए डेली कुछ टाइम नहीं निकालेंगे आपके जीवन की समस्याएं नहीं खत्म हो सकती हैं। आप लिख कर रख लीजिए, दुनिया का कोई गुरु आपकी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता है, कोई हीलर कोई मास्टर आपकी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता है, अगर आप खुद अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं तो। सो हर दिन आधे घंटे क्या होता है? आप इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते 1 घंटे कहाँ गायब होते पता ही नहीं चलता है। एक रील देखना शुरू करते हैं, फिर सिलसिला जो शुरू होता है, 1 घंटे 2 घंटे कहाँ गायब गए हो गए पता ही नहीं चला। सो अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे 1 2 घंटे 4 घंटे रोज बिता सकते हैं और अपने दिमाग को खराब कर सकते हैं, अपने भीतर नेगेटिव थॉट्स को आने का रास्ता दे सकते हैं, तो फिर रोज आधे घंटे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं दे सकते हैं? अपने आप से पूछिए। अगर आंसर हाँ आता है, दे सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस कुंडलिनी कोर्स। अगर आंसर नहीं आता है, प्लीज डोंट ज्वाइन। अगर आपको लगता है मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे लाइफ में ये काम है वो काम है वो काम है, कहाँ टाइम है मेरे पास, प्लीज मत ज्वाइन कीजिए। और इतना याद रखिए, अगर आज के डेट में आप आपके पास 30 मिनट्स नहीं है रोज अपने बॉडी को देने के लिए, अपने आप को देने के लिए, कुछ सालों के बाद एक टाइम जरूर आएगा जब आप हॉस्पिटल के बेड पे कहीं पड़े होंगे और आपके पास 24 आवर्स टाइम होगा अपने आप को देने के लिए। 24 आवर्स। डॉक्टर जो बोलेगा वो करेंगे, फिजिशियन जो बोलेगा वो करेंगे, जो जो नुस्खा बताएगा, जो योग बताएगा, जो भी आपको प्राणायाम बताएगा, ये रेमेडी बताएगा वो रेमेडी बताएगा, सब करेंगे। आप आपके पास 24 घंटे होंगे अपने आप को देने के लिए। सो द चॉइस इज योर्स कि आप आज से अपने लिए रोज 30 मिनट्स देना प्रेफर करते हैं, या कुछ सालों के बाद 24 घंटे बेड पे लेट के हॉस्पिटल में अपने आप को देना चाहते हैं। द चॉइस इज योर्स। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है ना कि ये लाखों रुपए देकर भी इसकी बराबरी नहीं की जा सकती है। लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है और उनको राइट गुरु नहीं मिलते हैं, उनको शक्तिपात नहीं मिलता है, और वो जीवन भर अपने सफरिंग्स में उलझे रह जाते हैं। जिसको मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। राइट। सो ये है हमारा 2 दिन का कोर्स। अल्टीमेट लेवल का कोर्स है, ऐसा दुनिया में कोई कोर्स नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर सिद्ध परंपरा को मैं बिलोंग करता हूँ, जो सिद्ध योगियों के ट्रेडिशन को मैं बिलोंग करता हूँ, इस सिद्ध शक्तिपात की परंपरा में आज के डेट में मैं आखिरी गुरु हूँ पूरे वर्ल्ड में। इस परंपरा में और कोई भी गुरु नहीं है जो ये शक्तिपात आपको दे सके। ये वर्ल्ड का सेफेस्ट शक्तिपात है और सिंपलेस्ट साधना है जो कि कुंडलिनी शक्ति के क्षेत्र में की जा सकती है। इससे इजीएस्ट और इससे सेफ प्रोसेस दुनिया में कोई भी नहीं है कुंडलिनी एक्टिवेशन का। ये आप समझ लीजिए। राइट। सो अगेन नाउ द चॉइस इज योर्स। अभी हम एक छोटी सी हीलिंग करते हैं सो दैट आपकी थोड़ी सी नेगेटिविटीज क्लियर हो और आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। चलिए बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे हाफ कप शेप में रखेंगे अपने पैरों के ऊपर, अंजलि की अवस्था में अपने पैरों पे रख लेंगे। आराम से आंखें बंद करके रिलैक्स बैठ जाएंगे। कंप्लीटली रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएंगे। आंखें बंद। अपना स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे लेकिन रिलैक्स रखेंगे, कहीं भी टाइटनेस नहीं चाहिए बॉडी में। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। आराम से अपनी नाक से गहरी सांस भीतर लीजिए, आराम से अपने मुंह से सांस बाहर छोड़िए। आराम से नाक से सांस भीतर, आराम से अपने मुंह से सांस बाहर।
एंजॉय योर ब्रीथिंग। अपनी सांसों का आनंद उठाइए। आराम से सांस भीतर, आराम से सांस बाहर। यस। अब नॉर्मल सांसें लीजिए, नॉर्मल नेचुरल सांसें, जैसी भी चल रही है सांसें वैसे चलने दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल, रिलैक्स। और अब जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। आपके पूरे शरीर, मन, प्राण, आत्मा और अस्तित्व में प्रेजेंट लाइफ एंड थाउजेंड्स ऑफ पास्ट लाइफ से जो भी बीमारियां आई हैं, जो भी नेगेटिविटीज आई हैं, जो भी तंत्र मंत्र आए हैं, भूत प्रेत आए हैं, ब्लैक मैजिक आए, कर्सेस आए, नेगेटिव एंटिटीज आए, ट्रॉमास आए, पास्ट कर्मास आए, फाइनेंशियल एंड रिलेशनशिप इश्यूज आए, मैं उन सबको कमांड देता हूँ। आपके पूरे शरीर, मन, प्राण, आत्मा और अस्तित्व से मेरे को रिलीज हो जाए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता स्वाहा। Negativity is released.
कंप्लीटली रिलैक्स। जो भी हो रहा है उसे होने देंगे। कंप्लीटली रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में लेंगे। अपने मन में सारी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद देंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे। सारे गुरुजनों को धन्यवाद देंगे। और धीरे से वापस आ सकते हैं। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल। पूरी तरह से वापस, पूरी तरह से रिलैक्स। वंडरफुल। बहुत अच्छा। सो आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? एनी? सर, मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मेरे पैर से लेके सर तक कुछ सर्कुलेट होके बाहर आ रहे हैं। और और शोल्डर में एक बार मुझे बहुत डीपली पिंच हुआ, जैसे निडल प्रिक होता है वैसे। ओके, बहुत अच्छा। अभी अच्छा लग थैंक रहा है? यू सर। यस सर। वेरी अच्छा, थैंक यू गुड। सर। थैंक यू। श्रद्धा जी। सर, बॉडी में सुबह से बाहर थी तो बॉडी में बहुत ज्यादा टायर्डनेस थी। ओके। अभी बिल्कुल ठीक है, एकदम काम। और पता नहीं, सेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा पर्पल कलर मुझे दिख रहा था, जैसे ऑलवेज दिखता है कुंडलिनी टिक के टाइम पे। ऐसे ही बहुत ज्यादा पर्पल कलर दिख रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। रितु जी। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक मुझे अभी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। जैसे आपने कमांड दिया तो मुझे बॉडी में कुछ जगह थोड़े से पेन्स हुए थे, एंड फिर वो एकदम से, मतलब अभी तो बिल्कुल सारे पेन्स चले गए। अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ शायद बॉडी से निकल गया है। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। जी रिंकू जी, आपको शेयर कर रहे हैं? जी सर, जब आप निगेटिव एनर्जी को कमांड दे रहे थे तो उस टाइम ऐसा लग रहा था जो कि बॉडी से कुछ निकल रही है, पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा था। हाँ, बॉडी वाइब्रेट कर रहा था। बहुत अच्छा। अभी हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ, अभी हल्का फील कर रही हूँ। हल्का फील कर रहे हैं, थैंक बहुत अच्छा। थैंक यू। जी थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? प्रीतम जी या और भी कोई? जी। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते। आफ्टर द सेशन मेरे को लगा कि कुछ अंदर से निकल गया, नेगेटिविटी हैज गॉन फ्रॉम द बॉडी एंड फील मच लाइट हार्टेड। थैंक यू लाइट। सो मच। थैंक यू वंडरफुल। टू ऑल द शिपमेंट्स। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा? जागृति जी। सर, थोड़ा यहाँ पे वाइब्रेट हुआ और पर अच्छा लग रहा है। जैसे सुबह से दवाई ली थी, अभी भी दवाई खा के बैठी हूँ तो थोड़ा अच्छा है। थोड़ा अच्छा है। बहुत रिलैक्स लग रहा था। स्टार्टिंग में राउंड चक्र और थर्ड आई चक्र बहुत हैवी हो गया था, लेकिन बॉडी बहुत हल्की और रिलैक्स, माइंड भी बहुत रिलैक्स हो गया था। लास्ट में मुझे बस थोड़ा सा ऐसी फिगर दिखाई दी थी जैसे शंकर भगवान की, और थोड़ा सा कुछ मैसेज का भी आइडिया था। काफी सारे डाउट भी क्लियर हुए। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। थैंक यू। तो अभी मैंने जस्ट हार्डली 5 मिनट सीलिंग दिया आप लोगों को और आपने फर्क देखा। सो एनर्जी के लिए टाइम एंड डिस्टेंस इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप हजारों हजारों किलोमीटर दूर मेरे से बैठे हो, एनर्जी आप तक पहुंचेगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें 100% आप फेथ रखिए, राइट? सो चलिए, बहुत ही अच्छा रहा सेशन और आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। सो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ही एनरोल करवाएंगे। उस जैसी वो फुलफिल हो जाएगा हम बंद कर देंगे एनरोलमेंट। फिर आपको नेक्स्ट कोर्स में ही फिर स्पेस मिलेगा, राइट? सो जल्दी से जल्दी आप एनरोल कीजिएगा जिनको इंटरेस्ट है। और जैसा मैंने बताया, पहले अपने आप से पूछना है आपकी इनर कॉलिंग क्या है। आप कितने सिंसियरली रेडी हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? रोज 30 मिनट्स दे सकते हैं अपने आप के लिए कि नहीं?
दे सकते हैं तो ही ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मत ज्वाइन कीजिए। अननेसेसरली आपका हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो वेस्ट मत कीजिए, राइट। आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल भी मत कीजिए इस कोर्स को, राइट। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू थैंक सर। यू सर। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू मास्टर। थैंक